हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड सेकेंड की किताब देखेंगे। मशमूलाती दरसी किताब बाल भारती दूसरी जमात हिस्सा 4 उर्दू मीडियम सेमी इंग्लिश पार्ट 4 की बाल भारती की उर्दू मजमून के बारे में हम एक नज़म देखेंगे। नज़म नंबर 16 सफाई। सफाई से हर चीज में आए जान, सफाई बढ़ाती है हर शय की शान। सफाई से लगता है अच्छा बदन, सफाई बनाती है घर को चमन। सफाई से कपड़ों पे आए बहार, सफाई से बर्तन रहे आबदार। सफाई से सोने पे आए चमक, सफाई से लोहे में आए दमक। सफाई से बीमार हो तंदुरुस्त, सफाई बनाती है काहिल को चुस्त। काहिल यानी एकदम सुस्त इंसान जो एक ही जगह बैठा रहता है। सफाई ना हो तो इबादत ना हो, सफाई बढ़ाती है ईमान को। घरों में जो अपने सफाई रखे, तो बीमारियां दूर उनसे रहे। तो इस तरह से सफाई नज़म हमने देखे। अब सफाई नज़म की मश्की सरगर्मियां हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखो पढ़ो लिखो। सफाई 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 सफाई। चमन चमन चमन। बहार बहार बहार। आबदार आबदार आबदार। इबादत इबादत। इस तरह से अब यहाँ पर हम देखिए सवालात के जवाबात देखेंगे। यहाँ पर सवालात के जवाबात बताए गए हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज में लिखो। देखो प्यारे बच्चों, हमें सबक के और नज़म के सवालात के जवाबात ढूंढने आने चाहिए। इसीलिए हम इन सवालात के जवाबात हम नज़म से ढूंढ के लिखेंगे। हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज का नाम बताओ। अब देखिए यहाँ पर हमने नज़म में देखा था, हर शय मतलब हर एक चीज की शान बढ़ाती है। वो चीज क्या है? तो वो चीज है सफाई। वो चीज है सफाई। सफाई घर को बनाती है। सफाई घर को क्या बनाती है? चमन। सफाई बनाती है घर को चमन। सफाई से क्या चमकने लगता है? सोना। सफाई से सोना चमकने लगता है। देखिए यहाँ पर है, सफाई से लगता है अच्छा बदन, सफाई बनाती है घर को चमन। सफाई से सोने पे आए चमक, है ना। सफाई काहिल को क्या बनाती है? तो हमने देखे थे, काहिल का मतलब होता है सुस्त। यहाँ पर सफाई बनाती है काहिल को चुस्त, तो इसका जवाब आएगा चुस्त। सफाई से क्या बढ़ता है? सफाई से ईमान बढ़ता है, तो इसका जवाब है, ऐसे देखेंगे, सफाई बढ़ाती है ईमान। इस तरह से हमें चाहे वो सबक रहो या नज़म रहो, हमें हमेशा सवालात के जवाबात या मश्की सरगर्मियां नज़म से या सबक से ढूंढ कर लिखने चाहिए। मजीद मश्की सरगर्मियां हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है, नीचे दी हुई खाली जगह में एक जैसी आवाज वाले लफ्ज लिखो। जैसे चमन एक जैसी आवाज वाले, यानी एक जैसी आवाज आए। चमन बदन, देखिए ये दोनों लफ्ज एक जैसी आवाज वाले हैं। चमक दमक, देखिए लास्ट में काफ काफ है ना, एक जैसी आवाज। चुस्त तंदुरुस्त एक जैसी आवाज है। नज़म में जिन चीजों की सफाई के बारे में बताया गया है, इनके नाम लिखो। जैसे घर, लोहा, सोना, इन चीजों की सफाई का जिक्र नज़म में किया गया है। अगला सवाल है, नज़म से नीचे दिए हुए उलट लफ्ज तलाश करके लिखो। अब देखिए, गंदगी का उलट लफ्ज होता है सफाई, बीमार का उलट लफ्ज होता है तंदुरुस्त, काहिल का उलट लफ्ज होता है चुस्त। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए हुए काम करने वालों के नाम लिखिए। कपड़े धोने वाला धोबी कहलाता है, इलाज करने वाला डॉक्टर कहलाता है, जेवर बनाने वाला सुनार कहलाता है, लोहे की चीज बनाने वाला लोहार कहलाता है, बाग की देखभाल करने वाला माली कहलाता है, खेती करने वाला किसान कहलाता है। इस तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे, घर की सफाई झाड़ू से की जाती है, कपड़ों की सफाई साबुन से की जाती है, बदन की सफाई
बदन के साबुन से की जाती है। दांतों की सफाई हम कोलगेट और ब्रश से करते हैं। इस तरह से यहाँ पर सफाई की चीजें दी गई है, सफाई के औजार एक तरह से हम कहेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस नज़म में एक लफ्ज तंदुरुस्त आया है। तंदुरुस्त यानी एकदम हेल्दी, है ना। इसके हुर्फ की मदद से हम बहुत से लफ्ज बना सकते हैं, जैसे दुरुस्त, दर। और क्या बना सकते हैं हम, देखो, तन, नर, सर, रस। इस तरह के लफ्ज हमने यहाँ पर बनाए तंदुरुस्त लफ्ज की मदद से। तुम क्या करना चाहते हो, इस बारे में 5 जुमले बोलो। इस तरह से ये जबानी तौर का एक सवाल है। अब देखिए, यहाँ पर ये सवाल बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है ये सवाल। कौन सा कचरा किस डब्बे में डालेंगे। अब देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब कचरा जमा करने के लिए गाड़ी आती है तो एक ग्रीन कलर की भी गाड़ी होती है और वहाँ पर उस कुछ गाड़ियों को ब्लू कलर भी लगाया हुआ होता है। तो ग्रीन कलर का मतलब है गीला कचरा। ग्रीन कलर का अगर टब होगा कचरे का तो उसे गीला कचरा डाला जाएगा, और ब्लू कलर का अगर टब होगा तो उसमें हम सूखा कचरा डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है, कुछ कचरा बताया गया है, हमें बताना है कि वो ब्लू टब में जाएगा या ग्रीन टब में जाएगा। जैसे कागज के टुकड़े, ये कागज के टुकड़े एकदम सूखा कचरा है, तो ये सूखा कचरा है। इस तरह से सूखा कचरा, कागज के टुकड़े ब्लू कलर के टब में जाएगा, है ना। और फलों के छिलके, देखिए फलों के छिलके में गीलापन होता है तो वो ग्रीन कलर के टब में जाएगा, यानी गीला कचरा। घर का टूटा फूटा सामान सूखे कचरे में जाएगा, है ना। खराब हुआ खाना जो होता है वो गीले कचरे में जाएगा। गीला कचरा, सब्जियों के डंठल, ये भी गीले कचरे में यानी ग्रीन कलर के टब में जाएगा। अब याद रखना है हमें, जो गीला कचरा होता है वो ग्रीन टब में जाता है और जो सूखा कचरा होता है वो ब्लू कलर के टब में जाता है। तो अब हम ये कैसे याद रखेंगे, तो इसमें हम एक ट्रिक लगाते हैं। देखिए, ग्रीन गीला, यानी ग्रीन से सब्जी तरकारी वगैरह भी ग्रीन रहती है, तो उस तरह से हम उसको याद रखेंगे। गीला कचरा ग्रीन टब, सूखा कचरा ब्लू टब। अब देखिए, यहाँ पर तस्वीर देखकर अच्छी आदतों के आगे राइट और बुरी आदतों के आगे रॉन्ग निशान लगाओ। तो देखिए, यहाँ पर ये कहीं भी थूकना, ये रॉन्ग आदत है, गलत आदत है, इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। वक्त पर नाखून काटना, ये सही आदत है ना। सही आदत है तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया हुआ है, कहीं भी कचरा फेंकना, ये क्या है, गलत आदत है। गलत आदत है तो इस यहाँ पर हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक कचरे की गाड़ी है। ये कचरे की गाड़ी का कलर कौन सा है, ग्रीन कलर है। इसका मतलब इस गाड़ी में हम कौन सा कचरा डालेंगे, गीला कचरा डालेंगे, क्योंकि ग्रीन है कलर, है ना, इसलिए। तो ये सही तरह से कचरा गाड़ी में डाला जा रहा है, इसलिए ये राइट है। और इस तरह से छींकना वगैरह। तो इस तरह से हमने सफाई नज़म की मश्की सरगर्मियां देखे। इसी तरह से तमाम मजमून की स्टैंडर्ड सेकंड के तमाम मजमून की मश्की सरगर्मियां, नज़म और सबक को समझने के लिए लेट्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।